आदाब साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वल्लाह मनी पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोगों ने इससे काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया है। साथियों, ये है इरडा शेयर, यानी कि लास्ट ईयर नवंबर में लॉन्च हुआ था। इसका आईपीओ वैल्यू थी 32 रुपये और लिस्टिंग डे पर ही लोगों ने इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया था। और अगर लोगों के पास ये शेयर अभी भी होगा तो वो इससे अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा रहे होंगे। साथियों, इस स्टॉक के बारे में अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट वीक इसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया है। हालांकि ये पहले से ही एक मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट की। आइए समझते हैं, जब किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया जाता है तो उस कंपनी का उसके लिए और हम इसको कैसे जान सकते हैं कि इसके मायने क्या हैं। What is Navratan status and who qualifies for it? Navratan status is accorded to PSUs who are authorized to take up investment of up to 1000 crore rupees without सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जब इनको बोल दिया गया है कि आप 1000 करोड़ के शेयर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपनी नेटवर्थ पर, यानी कि अपनी नेटवर्थ का 30% आप फाइनेंस दे सकते हैं उन कंपनीज को जो कंपनीज ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती हैं। आइए समझते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। दोस्तों, ये कंपनी जो बनाई गई है, इस कंपनी का मॉडल ये है कि जो कंपनियां ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही हैं, ग्रीन एनर्जी पर प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं, उन कंपनीज को ये लोन देगी अपने बेस पर, और जो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो गवर्नमेंट उनसे सेट करेगी। तो ये कंपनी जो है इरडा किन सेक्टर्स में कंपनी को लोन देगी, तो हमने कंपनी की साइड से एक पेज खोला हुआ है, उस पर हम आपको दिखाना जरूर चाहते हैं कि किस सेक्टर्स को लोन मिलेगा। यानी कि सोलर एनर्जी सेक्टर, जो कंपनियां सोलर पावर में काम कर रही हैं और उस पर वो प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं तो उसमें उनको लोन मिलेगा, यानी कि उनको लोन ले सकती हैं इस कंपनी से, इरडा से। ऐसे विंड एनर्जी में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको अगर लोन चाहिए तो इरडा उनको लोन देगा। ऐसी हाइड्रो एनर्जी कंपनी में जो काम कर रही हैं, इरडा उनको उन पर लोन देगा। और ऐसी कंपनीज जो बायो एनर्जी, अगर हम देखें तो बायोमास जनरेशन, बायोफ्यूल, बायोडीजल, बायोगैस जनरेशन, और इसके अलावा ऐसी कंपनीज जो कि डेवलपमेंट कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, उनको भी ये कंपनी लोन देगी। और हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी फोकस किया हुआ है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं जो कि एकदम क्या हो, पॉल्यूशन फ्री हो। तो जितने ज़्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे उस तरीके से पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल पाया जा सकेगा। साथियों, आइए इस कंपनी का थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। रिजल्ट हालांकि इसका आ चुका है 20 अप्रैल को। यहाँ देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ऑन मार्च 2024 क्वार्टर इनकम एट ₹1391 करोड़ वर्सेस 1036 करोड़ ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 337 करोड़ रुपीस वर्सेस 25 करोड़ लास्ट ईयर। तो इस बार भी इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। आइए इसकी कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका फाइनेंस क्या कहता है। साथियों, ये मैंने स्टॉक का आपके सामने पेज खोला हुआ है। अगर हम यहाँ देखें इसकी प्रॉफिट एंड लॉस इसका लास्ट ईयर्स का, तो क्या बोलता है, 2019 में इसने 2020 करोड़ रुपये इसने नेट सेल थी। उसके बाद 2020 मार्च में भी इसकी काफ़ी अच्छी सेल रही, 2367 करोड़ रुपीज़। 2021 में भी इसकी काफ़ी अच्छी सेल रही, यानी कि सेल इसकी कंटिन्यूस बढ़ रही है। और देखें तो 2023 मार्च में भी इसने अच्छा सेल्स की है, और इस साल भी इसने, मैंने आपको भी दिखाया था रिजल्ट में, उसमें भी इसको प्रॉफिट हुआ है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, वो भी इस बार काफ़ी अच्छा रहा है और प्रीवियस ईयर से वो भी बढ़ रहा है। अगर हम देखें इस कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो कितना रहा है 2023 में 865 करोड़ रुपीज़। और अगर हम इस साल की बात करें तो रिजल्ट इस साल का आ चुका है, एनुअलाइज अभी आना बाकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस साल भी इस कंपनी का मार्च में इसका काफ़ी रिजल्ट अच्छा रहा है, 1391 करोड़ रुपीज़, जो कि इस बार भी इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसके स्टॉक, यानी कि अगर हम इसके एक चार्ट पर नज़र डालते हैं तो साथियों, ये चार्ट है इरडा कंपनी का जो मैंने मनी कंट्रोल से खोला हुआ है। इसमें अगर हम चार्ट को देखें तो साथियों देखो, जब ये लॉन्च हुआ था नवंबर में, यानी कि इसका लॉन्चिंग है कितने 29 नवंबर की, तो 55 रुपये पर ओपन हुआ था। और उसके बाद इसने कंटिन्यूस लोगों को प्रॉफिट दिया है मार्च, अब ये फेब के फर्स्ट वीक तक, यानी कि हाईएस्ट ये पहुंचा है 215 रुपये। और अभी ये कुछ टाइम के बाद नीचे रहने के बाद दोबारा से इसमें एक मूवमेंट नज़र आ रहा है, यानी कि लोगों को ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। साथियों, इस स्टॉक के बारे में जो एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी कि अगर ये फ्यूचर स्टॉक में स्प्लिट होता है तो आपको बहुत सारे शेयर मिलने वाले हैं। और अगर ये कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड का ही मुनाफा आपको मिलेगा। साथियों,
अगर आप भी सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करके आप भी इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं। साथियों, उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपने इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।